एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। देखते हैं ब्रोकरेज कैसे होता है। ब्रोकरेज का बेसिकली मतलब होता है कई बार ब्रोकर्स जो होते हैं वो शेयर्स को हमारे बदले में दे डील इन द शेयर मार्केट इंस्टेड ऑफ अस, और वो अपना ब्रोकरेज निकालते हैं। व्हाट इज ब्रोकरेज? इट इज बेसिकली अ परसेंटेज जो वो खुद निकालते हैं और इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द शेयर्स दैट द पर्सन विल हैव टू पे। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर 50 शेयर खरीदने हैं, 50 रुपए का एक शेयर है, तो मुझे टोटल कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? कायदे से 2500। बट ब्रोकर्स अपना कुछ परसेंटेज लेते हैं और वो परसेंटेज इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 2500। मतलब कि जो पर्सन पे कर रहा है उसको 2500 तो देने ही पड़ते हैं, प्लस जो ब्रोकरेज है वो देना पड़ता है, प्लस अगर कोई जीएसटी अप्लाई हो रहा है ब्रोकर के ऊपर तो उसका जो जीएसटी है वो भी हमें पे करना पड़ता है। सो इन तीनों का जो एडिशन होता है दैट इज द टोटल अमाउंट दैट द पर्सन विल हैव टू पे। सो ब्रोकरेज इज बेसिकली, ब्रोकर्स जो होते हैं वो एक थर्ड पार्टी होते हैं जो हमारे बदले में हमें शेयर्स खरीदते हैं या हमारे बदले में शेयर्स बेचते हैं, और ऑन द उसके बदले में व्हाट दे डू, दे टेक सम शेयर फ्रॉम द कुछ एक अमाउंट लेते हैं जो हमें देना पड़ता है उनको। एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन इज एज पर, ठीक है, सपोज अ पर्सन पेड ₹15,075 फॉर बाइंग 100 शेयर्स। एक बंदे ने कितना पे किया है? टोटल अमाउंट कितनी पे की गई है? टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 15075। इतनी अमाउंट उसने पे की है, और कहा गया है फॉर बाइंग 100 शेयर्स। टोटल शेयर्स कितने खरीदे हैं? टोटल शेयर्स इज इक्वल टू 100। ओके, और मुझे गिवन है कि इन दैट 75 रुपीज इज द ब्रोकरेज। ओके, अब ब्रोकरेज कितना है? ब्रोकरेज इज ₹75। अब मतलब कि इसके अंदर से अगर मैं 75 निकाल दूं तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ जो शेयर्स है वो कितना है। क्यों? क्योंकि ये जो टोटल अमाउंट है ये कितना है? ये है बाय एडिंग द अमाउंट ऑफ शेयर प्लस द ब्रोकरेज, दैट इज इक्वल टू 15075। और इसमें पूछा गया सो द बायर हैज टू पे 18% जीएसटी। ओके, अब इसके अंदर बायर को कितना और पे करना है? 18% जीएसटी है, मतलब कि ये 75 जो है इसके अंदर भी उसको 18% जीएसटी उसको पे करना है। सो नाउ लेट अस फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी ही हैज टू पे टू द ब्रोकर एंड प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट नोट। ओके, हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाना है और हमें पता करना है कि कितना टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी वो पे करेगा टू द ब्रोकर। ओके, अब सबसे पहले जीएसटी कितना है? 18%। सो 18% ऑफ 75 वो कितना होगा? 18/100 इंटू 75, दैट इज इक्वल टू 13.50, दैट इज इक्वल टू ₹13.50। सो जो टोटल अमाउंट पे करने वाला है एज इन जीएसटी दैट इज 13.60। ये है ब्रोकर को जो जीएसटी हम पे करने वाले हैं उसका। अब फ्रॉम द अबव शेयरिंग ट्रेडिंग, अब एक जो हमें एक चार्ट प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू विच जो कुछ इस तरीके का होता है। नंबर ऑफ शेयर्स, ओके, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हैं? 100। अब यहां पे आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक के अंदर ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है, बी का मतलब होता है बाइंग, और अगर ब्रैकेट में एस हो तो इट्स सेलिंग। अब एमवी मतलब कि मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मुझे मैं कैसे पता कर सकता हूं? मार्केट वैल्यू होगी टोटल अमाउंट माइनस 75। 15075 माइनस 75 कितना हुआ? 15000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, मतलब कितना हुआ? 100। सो टोटल अमाउंट माइनस ब्रोकरेज माइनस टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विल बी इक्वल टू मार्केट वैल्यू, दैट वुड बी इक्वल टू ₹150। अब इसमें और क्या पूछा गया है? टोटल प्राइस। टोटल प्राइस कितनी है शेयर्स की? टोटल प्राइस शेयर की है, शेयर्स की, दैट इज इक्वल टू 15,000। क्यों? 150 का एक शेयर है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 है, तो टोटल प्राइस इज 15,000। इसमें अब मुझे ब्रोकरेज है 0.5%, ये गिवन है, दिस इज गिवन। ब्रोकरेज कितना है? 0.5%। ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.5%। तो अब मुझे 0.5% निकालना पड़ेगा। किसका? 75 का, इजंट इट? ये जो 75 जो है इसका, ये जो है दिस इज बेसिकली द ब्रोकरेज, इजंट इट? सो जब मैंने 0.5% निकाला
इसका तब मुझे आया 75, सो दैट इज, तो मुझे मिला ब्रोकरेज में कितना पे कर रहा हूं, ₹75। अब इसमें अगली चीज जो मुझसे पूछी गई है दैट इज CGST ऑन ब्रोकरेज। मुझे टोटल GST कितना कहा गया है, 18% है। ओके 18% है मुझे टोटल GST ब्रोकरेज के ऊपर। तो अब इसका CGST कितना हो जाएगा, 9%। 9% मतलब कि जो मुझे 18% मिला है इसका आधा। सो CGST जो हो जाएगा ऑन ब्रोकरेज विल बी इक्वल टू इसका आधा, दैट वुड बी इक्वल टू 6.75 रुपीज अगेन। और SGST जो हो जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू अगेन ₹6.75। तो अब मेरे पास CGST और SGST भी आ गया। अब मुझे पता करना है कि टोटल वैल्यू मुझे कितनी पे करनी, टोटल वैल्यू कितनी है उसकी, वैल्यू टोटल। तो टोटल वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू ये दिस टोटल प्राइस प्लस ब्रोकरेज का जो अमाउंट पे कर रहे हैं हम वो, प्लस CGST प्लस SGST। सो मतलब कि इन सबका जो एडिशन होगा दैट वुड बी माय टोटल वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 15088.5 15088.5 रुपीज। सो मुझे 15,000 के अगर शेयर्स खरीदने हैं, 100 शेयर्स जिसमें एक शेयर का प्राइस है 150 रुपीज, और उसमें मुझे 18% GST देना पड़ रहा है एज ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज का टैक्स है 18%, और ब्रोकरेज मुझे कितना देना पड़ रहा है 0.5%। तो मुझे टोटल अमाउंट पे करनी पड़ रही है 15088। सो इस तरीके से मुझे कितना ब्रोकरेज देना है वो हमेशा, और इवन अगर उस ब्रोकरेज के ऊपर मुझे टैक्स है तो वी हैव टू पे दैट टैक्स, नॉट द ब्रोकर। सो ब्रोकर्स जो टैक्स जो है दे यूजुअली ट्राई टू सेव देयर टैक्सेस बाय टेकिंग इट फ्रॉम अस एज टैक्स। तो इसीलिए जो टैक्स होते हैं वो यूजुअली कस्टमर या कंज्यूमर ही पे करता है। और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। द क्वेश्चन इज बाशिर खान परचेज्ड 100 शेयर्स ऑफ MV40। ठीक है, बाशिर खान ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 100, और टोटल शेयर्स कितने खरीदे, सॉरी प्राइस ऑफ 1 शेयर मतलब कि MV कितना है उसका, मार्केट वैल्यू इज ₹40। ओके, अब हमसे पूछा गया है कि ब्रोकरेज पेड एट द रेट ऑफ 0.5%। ठीक है, ब्रोकरेज किस रेट पे किया गया है, 0.5% पे। नाउ रेट ऑफ GST ऑन ब्रोकरेज इज 18%। अब उस पे भी, ब्रोकरेज पे भी हमको GST पे करना पड़ रहा है, दैट इज 18%। मतलब कि ब्रोकरेज कितना है हमारे पास, ब्रोकरेज इज 0.5%, और रेट ऑफ GST जो हमें पे करना पड़ रहा है ऑन ब्रोकरेज, दिस इज इक्वल टू 18%। ओके, अब मुझसे पूछा गया है कि फाइंड द टोटल अमाउंट ही पेड फॉर शेयर परचेज, कि उसने टोटल अमाउंट कितनी पे करनी की है शेयर परचेज के लिए। ओके, अब सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कितनी होने वाली है, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर दैट टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर कितना होने वाला है, या फिर प्राइस ऑफ शेयर जो है वो होगी प्राइस ऑफ शेयर नंबर ऑफ शेयर इंटू MV, मतलब कि 100 इंटू 40 विच इज इक्वल टू 4,000 रुपीज। सो इतना है टोटल अमाउंट शेयर की। लेकिन मुझसे क्या कहा गया है कि ब्रोकरेज कितना है, 0.5%। सो ब्रोकरेज पर शेयर कितना होगा, ब्रोकरेज पर शेयर विल बी इक्वल टू 0.5 अपॉन 100 इंटू 40, which will be equal to 0.5 into 4 into 40 will be 0.2. So ये होगा ₹0.2। सो हम ब्रोकरेज को 0.2 रुपीज एज हिज शेयर देने वाले हैं, कि 0.5% उसका शेयर होगा, वो देने वाले हैं ₹2 पर शेयर। सो कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, ओके, लेकिन इस पे GST भी अप्लाई हो रहा है, isn't it? सो कॉस्ट ऑफ 1 शेयर कितना होगा, दिस मतलब कि सॉरी कॉस्ट ऑफ एक शेयर हो जाएगा सबसे पहले तो ये 40 प्लस वो 0.2। सो कॉस्ट ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू 40 प्लस 0.2, दैट इज इक्वल टू ₹40.2। अब इतना है तो एक शेयर का कॉस्ट। और एक चीज जो हमसे पूछी गई है दैट इज कॉस्ट ऑफ 100 शेयर्स। ओके, अब 100 शेयर्स का शेयर का कॉस्ट कितना होने वाला है, कॉस्ट ऑफ 100 शेयर, कॉस्ट ऑफ 100 शेयर्स इज इक्वल टू, ये हमने एक
की टोटल कॉस्ट निकाली। अब इसके ऊपर 100 शेयर्स, मतलब कि सॉरी इसके हमने इस रेट पे 100 शेयर्स लिए, मतलब कि 40.2 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 4020 रुपीज। सो 4020 रुपीज जो है वो हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं टू द ब्रोकर, इजंट इट? ये तो एक्चुअल प्राइस थी, 20 रुपीज हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ब्रोकर का शेयर। अब इसमें हमें पूछा क्या गया है कि फाइंड टोटल अमाउंट दैट ही पेड फॉर द शेयर परचेज। हमें टोटल अमाउंट पता करनी है कि शेयर परचेज में कितनी होने वाली है, लेकिन मुझे एक चीज अब तक मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की है। वो कौन सी चीज है? दैट इज वो जो 18% का ब्रोकरेज पे टैक्स लग रहा है, इजंट इट? सो 18% टोटल मैं शेयर कितना दे रहा हूं ब्रोकर को, दैट इज 20 रुपीज, इजंट इट? सो 18% ऑफ 20 कितना हो जाएगा? 18 अपॉन 100 इंटू 20 विल बी इक्वल टू 3.6। सो मतलब कि 3.6 रुपीज जो है वो मैं देने वाला हूं एज टैक्स। सो नाउ ब्रोकरेज ऑन 100 शेयर विल बी इक्वल टू ₹20, ये मुझे पता है। ब्रोकरेज ऑन 100% 100 शेयर, एक शेयर पे कितना है? 20। सो ब्रोकरेज ऑन 100 शेयर विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू 100। अब उसका 18% मतलब कि 18.100 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू ₹3.6। अब टोटल जो अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी टू बाय, सॉरी जो वशीकरण को पे करनी पड़ेगी, दैट वुड बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 100 शेयर कितनी हुई? 4020 plus this 3.6. So total amount that he'll have to pay will be equal to 4020 plus 3.6. That is equal to 4023.6. 4020 plus 3.6. So 4023.6 rupees is the total amount जो हमें पे करनी पड़ेगी। इसीलिए कि जब भी अगर सिर्फ ब्रोकर का अमाउंट निकाल के हम ऐड छोड़ देते, so it would not, we would not have reached to the actual answer। हमें उसके लिए जो हमने जीएसटी पे किया है ब्रोकरेज के ऊपर, उस पे भी उसको भी उसमें ऐड करना पड़ेगा, तब हमें पता कर चलेगा कि एक्चुअल पैसा कितना देना है। तो देखते हैं और एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। इट्स अ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन है नलिनीताई इन्वेस्टेड ₹6024 इन द शेयर जिसकी फेस वैल्यू इज ₹10। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है? ₹10। और व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज ₹60 और इसकी मार्केट वैल्यू इज ₹60 और शी सोल्ड ऑल द शेयर्स एट मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 आफ्टर टेकिंग 60% ऑफ डिविडेंड। ठीक है, उनको कितना मिला? 60% का डिविडेंड मिला है और उन्होंने जब 60% का डिविडेंड उनको मिल गया तो उन्होंने मार्केट वैल्यू थी 50, उस टाइम पे अपने सारे शेयर्स को बेच दिए। अब हमें पता करना है कि शी पेड ₹0.4% ब्रोकरेज एट ईच स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब कि हर ट्रांजैक्शन की हर स्टेज पे उन्होंने कितना? 0.4% ब्रोकरेज पे किया। सो नाउ हमें पता करना है व्हाट इज द टोटल गेन और लॉस इन दिस ट्रांजैक्शन। अब हमें पता करना है कि टोटल गेन या लॉस जो नलिनीताई को हुआ है वो कितना था। अब सबसे पहले शी परचेजेस, ओके, शेयर परचेज्ड। अब कुछ ब्लैंक्स है, वी आर गोइंग टू प्रोसीड अकॉर्डिंग टू दैट। सो शेयर्स परचेज्ड की अगर बात की जाए, टोटल कितने के खरीदे थे उन्होंने? 6024 के। ओके, तो अब की ब्रोकरेज कितना है? 0.4%। अब पहली चीज है कि FV is equal to 10 एंड MV is equal to 60। FV कितना है हमारे पास? 10 और MV कितना है हमारे पास? 60। ब्रोकरेज कितना है? 0.5%। सो ब्रोकरेज पर शेयर कितना होगा? ब्रोकरेज पर शेयर is equal to 0.4% of 0.4 upon 100 into 60 which will be equal to ₹0.24। तो 0.24 रुपीज का जो शेयर है उतना है पर शेयर का ब्रोकरेज है ब्रोकर का। अब इसमें और हमें है नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ वन शेयर। तो कॉस्ट ऑफ वन शेयर कितना होगा? कॉस्ट ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू 60 प्लस 0.24, इतना ही होगा। सो विच विल बी इक्वल टू 60.24। तो ये है, इतना रुपीज है कॉस्ट ऑफ एक शेयर की कॉस्ट। अब हमें नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे वो मैं कैसे पता कर पाऊंगा?
नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, उन्होंने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया था 6024 का, डिवाइडेड बाय 60.24 विच इज इक्वल टू 100 शेयर्स. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज 100. अब देखते हैं कि शेयर सोल्ड कितने होते वक्त क्या चीजें हुई है. ओके, अब ये हम साइड में लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स इज 100 एंड टोटल पेड अमाउंट इज 6024. नाउ अब देखते हैं कि जब उन्होंने शेयर्स बेचे हैं उस टाइम पर क्या हुआ है. नाउ व्हेन शेयर इज सोल्ड, शेयर्स सोल्ड, उससे पहले उनको क्या मिला था 60% का उनको डिविडेंड मिला था. तो अब सबसे पहले ब्रोकरेज पर शेयर, अगेन जब उन्होंने बेचा है तब कितने में बेचा है 50 रुपीज में, इजंट इट, क्योंकि वो थी उसकी मार्केट वैल्यू. तो अब ब्रोकरेज पर शेयर कितना हो जाएगा, ब्रोकरेज पर शेयर इज इक्वल टू 0.4%, मतलब कि 0.4 अपॉन 100 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 0.2. यही है मेरा ब्रोकरेज पर शेयर. और चीज नेक्स्ट कॉलम जो है वो है सेलिंग प्राइस पर शेयर. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पर शेयर कितना होगा, सेलिंग प्राइस पर शेयर, एक शेयर उन्होंने बेचा है 50 रुपए में, अब लेकिन ये ब्रोकरेज का अमाउंट उससे डिडक्ट होगा विच विल बी इक्वल टू 50 माइनस 0.2 विच इज इक्वल टू ₹49.8. इतने रुपए का उनको एक शेयर बेचना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उनको ब्रोकरेज देना पड़ रहा है 0.2 रुपीज का. अब पर शेयर वो भी, अब सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स कितना हो जाएगा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स इज इक्वल टू 100 इंटू 49.8 विच इज इक्वल टू 4980 रुपीज, 4980. इतना है इनको सेलिंग प्राइस था इनका 100 शेयर्स का. अब और एक चीज, इनको डिविडेंड मिला है, इजंट इट, डिविडेंड कितना है 60%. सो डिविडेंड पर शेयर कितना मिला है इनको, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू 60% है, मतलब कि 60%, 60 अपॉन 100 इंटू डिविडेंड जो मिलता है वो फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है, मतलब कि इंटू 10. सो दिस इज इक्वल टू ₹6. अब 100 शेयर्स है, सो डिविडेंड फॉर 100 शेयर्स, डिविडेंड फॉर 100 शेयर्स इज इक्वल टू 6 इंटू 100 विच इज इक्वल टू ₹600. सो 600 रुपए उनको मिल रहे हैं एज डिविडेंड. सो अब हमें क्या पता करना है कि उनको लॉस कितना हुआ है या फिर उनको प्रॉफिट कितना हुआ है. तो नेक्स्ट कॉलम में अब ये आ गया हमारा डिविडेंड ऑफ 100 शेयर्स. नेक्स्ट लाइन है हमें पता करना है नलिनीताइज इनकम इज इक्वल टू, अब नलिनीताई की इनकम कितनी होने वाली है, नलिनीताइज इनकम इज इक्वल टू अब ये पैसे उनको मिले हैं शेयर्स बेचने के बाद प्लस 600 रुपीज, मतलब कि 4980 प्लस 600 विच इज इक्वल टू 5580 रुपीज. सो इतना है इनका टोटल इनकम, इजंट इट. और उसके बाद हमें पता करना है कि सम इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट कितना किया था. सो सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू 6048 रुपीज, 6048 इतना उन्होंने इन्वेस्ट किया था. अब 6024 हमने कैलकुलेट किया था कि सम इन्वेस्टेड कितना है 6024 और ये गिवन भी है. सो लॉस कितना होने वाला है, लॉस इज इक्वल टू, आप में लॉस कैसे बोल सकते हो कि लॉस ही होगा, बिकॉज जो इन्वेस्ट किया था दैट अमाउंट इज ग्रेटर देन व्हाट शी हैज रिसीव्ड. सो दिस विल बी इक्वल टू 6024 माइनस 5580. इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी द टोटल लॉस दैट शी विल गो थ्रू विच इज इक्वल टू 6024 माइनस 5580. 6025. अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 12 में से हट गया, देन इट्स 4, नेट्स अगेन 4, तो फिर ये आएगा विच इज इक्वल टू 444 रुपीज. सो 444 रुपीज का लॉस हुआ है नलिनीताई को बाय, इवन दो शी हैज रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 60%, लेकिन फिर भी उनको
444 का लॉस हुआ, क्योंकि उन्होंने मार्केट वैल्यू जब कम हो गई उस टाइम पे अपने शेयर्स को बेच दिया। तो 444 वाज द लॉस ऑफ द नलिनी फायर।